नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के नोएडा से, जहां पर नकली पनीर बेचने वाले फरार फैक्ट्री मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस ने घोषणा किया था इस पर 25,000 का इनाम। बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर नकली पनीर बेचने वाले फरार फैक्ट्री मालिक को पुलिस ने धर दबोचा है और पुलिस ने 25,000 का उस पर इनाम भी घोषित किया था। नोएडा पुलिस ने अलीगढ़ में पकड़ी है नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री और नकली पनीर बनाकर नोएडा और एनसीआर में सप्लाई किया जाता था और 1 महीने से अधिक समय से आरोपी फरार चल रहा था, जिसके बाद से पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार कर लिया था और उसने जेल भेज दिया था। आरोपियों से पकड़ा गया पनीर को प्रयोगशाला के जांच में स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक होने का रिपोर्ट भी आ चुका है और आरोपी मिलावटी पनीर बनाने के लिए मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया करते थे, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार फैक्ट्री मालिक को फिलहाल धर दबोचा है। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है और सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी भी रखी जाएगी। नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई के साथ साथ पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है और अलग अलग जिलों के बॉर्डर पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात रहेंगे। पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखेगी और साथ ही ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की जाएगी। माहौल खराब करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और ट्रैफिक को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में डायवर्जन भी किए गए हैं। तो वहीं पुलिस कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे से शहरों में निगरानी रखी जाएगी। सिविल पुलिस भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पूरी तरह से तैनात रहेगी और संदिग्ध लोगों और वाहनों पर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और 15 अगस्त को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हम लोगों ने ट्रैफिक का डाइवर्जेंस प्लान्स, चूँकि दिल्ली में बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम पर्व के अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तो 12/13 से बहुत सारे डाइवर्जेंस हम लोग लागू करेंगे। इसके अलावा जो 14 को चेहल्लुम का, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 16 जन्माष्टमी का पर्व भी है। 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। डीएम घनश्याम मीणा ने बाइक तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। नगर की प्रमुख सड़कों से ये यात्रा निकाली गई है और मोटरसाइकिल में तिरंगा लहराकर शहर में ये यात्रा पूरी तरह से घूमी है। द्वितीय चरण में घर घर तिरंगा लगाया जाएगा और वहीं 3 दिवसीय ये अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि नगर के प्रमुख सड़कों पर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है और तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे जनपद के अंतर्गत जो तिरंगा महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पे बाइक रैली का प्रोग्राम हम लोग ने कराया है। इसमें लगभग 400 जो जनपद वासी हैं और विभिन्न जो पदों पर स्थापित जो लोग हैं वो भी उन्होंने भाग लिया है और पूरे शहर में ये जो रैली है इसको चलाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जन जन में जो हमारी तिरंगा के प्रति जो सम्मान है उसको बढ़ाया जाए और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको प्रचार प्रसार किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 270 ग्राम स्मैक की खेप बरामद की गई है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ तस्करी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपियों के पास से 270 ग्राम स्मैक की खेप भी बरामद की है। पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी आरिफ और शकील शाहपुर के निवासी बताए जा रहे हैं और दोनों स्मैक तस्करों पर जिले में 9 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। देखिए, पिछली रात जो बीती है उसमें देर रात में एक इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है मुजफ्फरनगर पुलिस को, जिसमें मंसूरपुर एसएचओ सीओ खतौली उनकी टीम द्वारा इसमें जब कार्रवाई की जाती है तो 2 लोग चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं, जिसमें से उनके पास से जो है लगभग 275 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम है पौने 1 करोड़ के आसपास है। और इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आरिफ और मुकीम नाम के, जो शाहपुर के निवासी हैं। देखिए
यूपी के एटा में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है, तो वहीं पुलिस ने देर रात घर से गिरफ्तारी भी की है। सपा नेता और समाज सेवी राम सेवक पहलवान को पुलिस ने देर रात घर से गिरफ्तार किया, तो वहीं पहलवान का कहना है कि पुलिस ने आतंकवादियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया है। बता दें कि क्षेत्र में युवक की मौत पर आवाज उठाना पहलवान को भारी पड़ गया। एटा पुलिस की सपा नेता राम सेवक पहलवान पर पैनी नजर बनी हुई थी और राम सेवक पहलवान ने पहले भी सांसद राजवीर और राजू भैया समेत वर्तमान विधायक पर अपनी गिरफ्तारी का गंभीर आरोप लगाया है। बीते दिनों रामनगर गांव में दो गुटों में विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष को गंभीर चोटें आई थी, तो वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। पहलवान परिवार का आरोप है कि पिछले 2 महीने से गांव में पूरी तरह से पहलवान के खिलाफ साजिश के तहत पहलवान को फंसाया जा रहा है और जेल जाने के बाद भी आंदोलन लगातार जारी रहेगा। राम सेवक पहलवान ने यहां पर बड़ा बयान दिया है और इसके साथ ही थाना कोतवाली देहात के गांव रामनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ऐसा मुझे तो यही नहीं मालूम कि किस घटना में भेज रहे हैं और मेरे साथ आतंकवादियों जैसा ट्रीट हुआ है। कम से कम पूरे जिले के फोर्स ने मुझको रात में अरेस्ट किया है और ये केवल वजह है तो वो है जो घटना निधौली वाली चंद्रकानपुर वाली जिसमें आपने आवाज उठाई उस बात मुझे यही नहीं मालूम। मैंने ये कहा ये तो देख लो कि मैं था नहीं था। मैं समझ रहा वही मामला है पूरा। वही मामला। गिरफ्तारी कब हुई है? गिरफ्तारी रात में हुई है 10 बजे रात में 10 बजे हुई है। खबर झांसी से है, जहां पर पुलिस ने डबल मर्डर का बड़ा खुलासा किया है और दोस्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया गया है। झांसी पुलिस ने बीते दिनों हुए डबल मर्डर केस का बड़ा खुलासा करते हुए सफलता हासिल की है, जिसमें मृतक युवती के भाई ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा था, जिन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो वहीं झांसी पुलिस द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बीते 8 अगस्त को लहचूरा थाना क्षेत्र में नदी किनारे एक 19 वर्षीय व्यक्ति का शव पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में मिला था और पुलिस द्वारा जब आरोपी भाई और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी घटना का पर्दाफाश किया। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई की जा रही है। एक अननोन डेड बॉडी उम्र लगभग 19-20 साल का एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिली थी। शाम तक उसकी शिनाख्त हो गई थी। ये टहरौली के निवासी विशाल अहिरवार का नाम का युवक का डेड बॉडी मिली थी। जब इसको छानबीन और इसकी जब हम लोगों ने तहकीकात करना शुरू किया था तो ये पता चला कि जो विशाल अहिरवार का जो है एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग थी और उसी के जो लड़की जो है उसी के भाई अरविंद उर्फ गुल्ले और उनके जो मित्र है प्रकाश प्रजापति, दोनों ने षड्यंत्र रचकर सरकारी नौकरी के सरकारी नौकरी दिलाने के बाद पर उसको बाहर लेके गया। यूपी के झांसी में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है और गिरफ्तारी को लेकर झांसी में सपा का प्रदर्शन देखने को मिला है। चुनाव आयोग से मिलने जा रहे सपा और कांग्रेस नेताओं को दिल्ली में रोके जाने और गिरफ्तार करने के मामले को लेकर झांसी में समाजवादी युवा समाज के धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि उनके नेताओं को रिहा किया जाए और चुनाव आयोग से बात करने भी दिया जाए। सोमवार को समाजवादी पार्टी युवा जन सभा और कांग्रेस नेता चौराहे पर धरने पर बैठकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आज चुनाव आयोग ने उनके नेताओं को अपनी बात रखने का समय दिया था, लेकिन उन्हें चुनाव आयोग से नहीं मिलने दिया गया और रास्ते में उन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी मांग है कि उन्हें इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को रिहा किया जाए। विधायक, संविधान के रक्षक आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी, सभी लोग, पूरे सांसद, विपक्ष के जितने भी सांसद इंडिया गठबंधन के, वो सारे लोग चुनाव आयोग से वोटों की चोरी के माध्यम से अपने अपने जगह जो वोटों की चोरी हुई है, जो वोटर लिस्ट में धांधली है या बिहार में जो धांधली हो रही है, उसके लिए चुनाव आयोग से बात करने जा रहे थे। चुनाव आयोग ने उन्हें समय भी दिया था। चुनाव आयोग से, जैसे हमने मीडिया के माध्यम से देखा, मीडिया के लोग बता रहे हैं कि चुनाव आयोग के सारे अधिकारी
गेट पे रिसीव करने के लिए उन्हें खड़े हुए थे। लेकिन इस तानाशाह सरकार को ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तानाशाह सरकार का, बीजेपी सरकार का कहीं ना कहीं प्रेशर है चुनाव आयोग के ऊपर, और उनकी मिली भगत से ये वोटों की चोरी हो रही है। इस वजह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। देशभक्ति के रंग में रंगी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी एवं बीजेपी नेता के सुंदरपुर स्थित कैंप कार्यालय में किया गया और ये यात्रा मोहनपुर और बिहारीगढ़ कस्बे से होते हुए शिव मंदिर बिहारीगढ़ पर संपन्न हुई। और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बाइकें और कारों पर सवार होकर कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। रास्ते भर देशभक्ति गीतों पर झूमते कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखने लायक था। और ऐसे आयोजनों से युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना और भी प्रबल होती है। युवा समाज सेवी गुरमीत राठौर ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को स्मरण कर उनकी कुर्बानियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। देखिए, आज मंडल छप्पलपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त से पूर्व सभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी मंडलों में, सभी जनपदों में, सभी विधानसभाओं में हमारी पहले इसके सम्मान में, और उस आज यात्रा इस मंडल में सुंदरपुर से लेकर बिहारीगढ़ शिव मंदिर पर समाप्त किया और क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी कार्यकर्ता। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकालते हुए वाहनों की चेकिंग भी की गई है और आगामी त्योहार जैसे कि 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी, इसके साथ ही अन्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से थाना खालापाड़ क्षेत्र में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और इसके साथ ही संदिग्ध वाहनों के लिए चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी सहित आगामी त्योहारों को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से भी निगरानी की गई। आगामी त्योहार और स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत जनपद मुजफ्फरनगर में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आज मेरे द्वारा एसपी सिटी और खालापाड़ की पुलिस के द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में और फ्लैग मार्च किया गया है। साथ ही साथ पब्लिक के व्यक्तियों से संवाद कायम किया गया है और जो आगामी त्योहार आ रहा है उसके संबंध में, जैसे चहलुम का जुलूस भी निकलेगा, उसके संबंध में जो आयोजक है उनसे वार्ता की गई है और इसके साथ ही साथ पूरे क्षेत्र की जो ड्रोन से भी निगरानी सुनिश्चित की गई है। आगामी त्योहार और यूपी के बरेली में पहाड़ों पर हो रही बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी की वजह से रामगंगा नदी कहर बरपा रही है। इतना ही नहीं, रामगंगा के साथ सहायक नदियों का भी जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। मीरगंज और आंवला के मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और आवागमन पूरी तरह से बंद हो गए हैं। वहीं कई गांवों की सड़कों पर पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। किसानों की हजारों बीघा फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और नदी कटान कर रही है। संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रशासन द्वारा अस्थायी दीवार बनाकर आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। वहीं लगातार रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अब शुरू कर दी गई है। जिला अधिकारी ने बताया है कि एसडीएम को निर्देशित किया गया है। जिला प्रशासन लगातार जो रामगंगा नदी के जलस्तर पर नजर रखे हुए हैं। कुछ गांव में जहां पर फसलों में ये किनारे पर पानी आ गया है, वहां पर सभी एसडीएम को अलर्ट कर दिया गया है और उनको मौके पर भेज दिया गया है। खाद्य सामग्री जो कि गौवंश, उनके लिए भी भूसे आदि की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था की गई है और साथ ही बाढ़ चौकियों को भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपका नाम क्या है? टीका रामगंगा। भैया, जल स्तर का क्या हाल है रामगंगा के अंदर? जल स्तर तो अभी बढ़ ही रहा है, तो तेजी से बढ़ रहा है। कटान वगैरह जमीनों का कुछ भी हो रहा है। तमाम लोगों की पौधे मारी गई, धान फसल में जितनी थी इधर की सब मारी गई। लगभग कितने गांव चपेट में होंगे लगभग रामगंगा के मीरगंज क्षेत्र के? रामगंगा के चपेट में तो कम से 25-30 गाँव होंगे चपेट में। कुछ ऐसी जैसे गोरा गंगा के किनारे किनारे सभी गाँव प्रभावित है। लगभग
कुछ गांव के नाम बताओ जो जैसे अमरपुर है, लवेड़ा है, गोरा लोकनाथपुर है, सुरोदी अंगतपुर है, भाईपुरा है, अस्तपुर है। जी कब से जल बढ़ रहा है जी? आज चौथा दिन है सर। बनती है प्रशासन की ओर से क्या तैयारी है, सर क्या फीडबैक दिया? देखिए, जिला प्रशासन लगातार जो रामगंगा नदी है उसके जल स्तर पे नज़र रखे हुए है। अभी जो है पानी जो जल स्तर है वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से खतरे की निशान के नीचे चल रहा है, लेकिन कुछ गांवों में जहां फसलों में या किनारे पे पानी आ गया है वहां पर सभी एसडीएम खास तौर से जैसे आंवला है, मीरगंज है या सदर तहसील के 2-4 गांव हैं, तो उनमें सभी आज अभी कुछ देर पहले मीटिंग करके सभी एसडीएम को भी अलर्ट कर दिया गया है और उनको मौके पर भेज दिया गया है। हमारी जो खाद्य सामग्री है या हमारे जो गौवंश हैं उनके लिए भूसे आदि की जो व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, एंटी स्नैक जो वेनम है उसकी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है।